और आइए इसी क्रम में मैं मुकेश शर्मा अनमोल जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और काव्य पाठ करें। साथ में हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि आप माल्यार्पण करें। अरे जोरदार तालियों के साथ। और दिल्ली पुलिस ने ये यहीं पर गवर्नमेंट जॉब में है और अपनी दिल्ली के लिए कम से कम दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, तो आपका दिल कितना बड़ा दिखा दीजिए और कितने बड़ा दिल है। हाथ को लहरा के तालियां बजा, जोरदार तालियां। असल में बात ये है कि हम 20 किलोमीटर पहले बैठे, अगर 20 किलोमीटर थोड़ा सा आगे बैठते, यहाँ आप तालियां बजा रहे हो, हमारे हरियाणा में तालियां पीटी जाती है। एक बार शिद्दत से पीट के दिखा दीजिए कैसे। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि समझाने से समझ जाते। हाँ, क्यों हमें क्या है कि बहुत सारे भूत मिलते हैं, ज्यादातर बातों के भूत मिलते हैं, लेकिन आप बातों के भूत हैं कहने से बात, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सारी बातें स्वीकार करता हूँ, जैसा आप लोग कहते हो मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ और उसी बात को अपना परिचय बना के आपके बीच में रखता हूँ कि किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला, किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूँ, क्योंकि मैं सबकी माँ बहनों की लाज बचाने वाला हूँ। निंदा सहकर भी दिन रात सेवा में हाजिर हूँ। जी हाँ, सही पहचाना, मैं वही खाकी वाला। माँ साधने को नमन करता हूँ, समृद्ध मन से नमन करता हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप सभी साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। कलम की सेना का सबसे छोटा सिपाही हूँ। शुरुआत करता हूँ, शायद आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कविता आज तक कभी मेरी समझ में आई नहीं संजय जी, क्योंकि आप सब साहित्यकार हैं। आप सोच रहे होंगे कि कविता सुनाएगा, कविता आज तक मेरी कभी समझ में आई नहीं। बड़ी बात ये नहीं है कि कविता मेरी समझ में आई नहीं, बड़ी बात ये है कि शादी के बाद उसके पति के भी समझ नहीं आई। सुख बहुत है, वही तो मैं पूछने वाला था, कौन कविता है? सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं। सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, बहुत से लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानी बहुत है। और आपने, मुझे लगता है कि गलत कहा था कि आपका पहला मंच है। माना कि खूबसूरत बहुत हो। सामने देख के कह रहे होगा। माना के खूबसूरत बहुत हो तुम, मगर मेरी माँ जितनी। भाई साहब मैं भी ले गया। हाँ, हमारे भतीजे की माँ है। माना के खूबसूरत बहुत हो तुम। किरण बालस कह रहे होगा। सारी मातृशक्ति बैठी है, कोई हमारे भतीजे की माँ है, कोई ताई है, चाची। भाई माँ तो माँ ही है, वो किसी की भी हो सकती है। कि माँ की महिमा बहुत सुनी, माँ की महिमा बहुत सुनी, पर पिता नजर अंदाज दिखे। धरती जैसी ममता माँ की, पर पिता के ना जज्बात दिखे। और सर रखकर गोदी में माँ के है सोना बड़ा आसान दोस्तों। अगर माँ मूर्त है देवी की तो पिता भी है भगवान दोस्तों। आंसू की औरों के चेहरों पर
खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ और खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूँ, इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। आप सब साहित्यकार हैं, एक बात भली भांति आप लोग जानते हैं कि संचालन बड़ा आसान काम नहीं होता। आदरणीय संजय जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहुत लोग इस बात को निभा नहीं पाते, झेल नहीं पाते। जैसे पैसे की गर्मी होती है, पैसे की गर्मी को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी प्रकार से ये जो उपलब्धि होती है संचालन की, ये हर आदमी के बस की बात नहीं होती। संजय जी बड़े सरल आदमी हैं, जैसे दादा सुनील जी ने बताया, किसी के काम को मना नहीं करते। आदरणीय बहन जी ने कल कहा था कि भैया संजय जी कल के कार्यक्रम में मुझे भी बुला लो। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, मेरा भाई संचालक है। मैं तो खैर भाई साहब को नहीं जानता था, तो दादा ने बताया सुनील जी ने कि संजय जी संचालन करेंगे, तो मैंने भी सिफारिश लगाई कि संजय जी मुझे भी बुला लो। बोले चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई संचालक है। अब बात यहाँ खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। कुछ बातें अक्सर जो हम दोहराते हैं, आमतौर पर यूज करते हैं, वो हमारे व्यवहार में आ जाती है। अब वो बात भैया के व्यवहार में आ गई, भैया का प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो एक दिन देवी जी ने कहा कि संजय जी शादी तो नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले घर वाले नहीं मान रहे। हाँ, बोले चिंता मत कर, आप समझदार। एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ देना चाहता। संजय जी जब हम छोटे छोटे थे, हाइट कम थी, इनसे भी कम, हाइट कम थी, छोटे छोटे थे, उम्र कम थी, ठीक है, हम बात मंदिर जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, लेकिन हम नादान थे, नहीं जानते थे कि जिसने कंधे पर उठाया है सही बात है। अक्सर हम तीर्थ पर जाते हैं, एक नारा, एक स्लोगन हम हमेशा बोलते हैं, जय माता दी। कैसे बोलते हैं? जय माता दी। नहीं, आवाज नहीं है। कैसे बोलते हैं? अब भी नहीं है। कैसे बोलते हैं? लेकिन अब मैं उल्टी खोपड़ी का हमेशा उल्टा सोचता हूँ, मैं अलग सोचता हूँ। ये मेरे नजरिए में हो सकता है मेरा व्यक्तिगत मानना हो, ये नारा, ये स्लोगन अधूरा है। पूरा क्या है? जय माता पिता की। तो उम्मीद करता हूँ आप में से 2 लोग तो जरूर इस बात को गांठ बांध के ले जाएंगे कि जब भी आप याद करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता है यदि हमने अपने घर में माता पिता की सेवा कर ली। आप मेरे से उम्मीद मत कीजिए कि मैं कोई कविता सुनाऊंगा, मैं ऐसी बोली वाली बातें करता हूँ। तो एक छोटा सा संदेश जरूर देके जाना चाहता हूँ कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के दीप जलाते रहना, और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। और रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, ये सफर तुझे ही तय करना, और कदमों में होगी मंजिल एक दिन, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। और कोई तेरा साथ दे या ना दे, कोई तेरा साथ दे या ना दे, अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ले। कोई तेरा साथ दे या ना दे, अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ले, कट जाएगा सफर यूं देखते देखते, बस दिल में उम्मीद बनाए रखना, बस दिल में उम्मीद बनाए। और जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, मंजिल न जाने कब और कहाँ मिलेगी, हम रहे ना रहे इस सफर में अनमोल, तुम यूं ही कारवां बनाते रहे। बहुत सुंदर मंच आप लोगों ने सजाया है, पहली बार आपसे जुड़ा हूँ,
आदरणीय दादा सुनील जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी सुंदर मूर्तियों के आज इन्होंने दर्शन कराए। कि मंजिल तक पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है, तलाश मुकम्मल करने के लिए भटकना जरूरी है, और यूं ही नहीं हो जाती पहचान इस जमाने में किसी की। सोने को सोना होने के लिए जलना जरूरी है। क्या बात है? तो नहीं हाँ ठीक है, बढ़िया। एक और आज तक ही बोल रहे हैं या एक और? वो एक और के चक्कर में तो हमारे बूढ़ों ने जो है ना 400 किले बिगा दिए। नहीं। और अभी बड़े साहूकार हो। अब एक एकड़ जमीन है। एक और के चक्कर में आज देश एक खरब हो गया है। हमने जितना है, देखो समय की मर्यादा का हमें ख्याल रखना होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज भी नहीं बदला जमाने के साथ। मैं आज भी नहीं बदला जमाने के साथ। क्या करूं, मैं आज तक सिर्फ इंसान हूं। बहुत 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 बढ़िया काव्य पाठ भाई, बहुत सुंदर काव्य पाठ। हो जाओ। और सोचिए कहां से हास्य का कवि कहां से घुमा करके कहां लेके आता है। देखा, कोई बात नहीं, क्या लाक्षणिकता है। बहुत सुंदर, जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। बहुत बढ़िया प्रयोग है।